अज्यूम कर ले कोई मिस्टर ए है, ये कामुकी रहता, पता ना कामुकी का, जीडी रोड वालों को पता। तो यार अमीन आप बच्चे कोई कहे ये बाहर के मुल्क बैठा हो। और एक मिस्टर बी है, ये मुल्तान बैठा हूँ। मिस्टर ए ने मेरे बच्चे आज के दिन के ऊपर 15 अप्रैल को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर लेटर लिखा कि सर आप अपना घर मुझे 2 करोड़ में सेल करना है। ये ऑफर लेटर लिखा मिस्टर ए ने आज तारीख 15 अप्रैल को। और ये ऑफर का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी को मिला, अज्यूम कर लो 22 अप्रैल को ये मिस्टर बी को मिल गया। मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा और एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर उसको पोस्ट कर दिया मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो 26 अप्रैल। और ये एक्सेप्टेंस का लिखा हुआ लेटर मिस्टर ए को मेरे बच्चे मिल गया 1 मई को। ये मेरे बच्चे आपके सामने डाटा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ऑफर की कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? बोलकर, लिखकर या एम्ब्रॉयडरी, ऐसे ना मेरे बच्चे। ऑफर की कम्युनिकेशन आप बोलकर, लिखकर या एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। फिर मेरे बच्चे मुझे बताओ कानून क्या कहता है कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। और नॉलेज में आने का मतलब क्या है? जब ऑफरी ऑफरर की ऑफर को समझ जाए। ऐसे ना मेरे बच्चे, यानी कि पढ़ ले, अगर पढ़ लिया समझ लिया। अब मेरे बच्चे जरा मुझे ये बताओ, यहां पे ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? पक्की बात है 22 को, जब ऑफरी के नॉलेज में आए। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? आज के बाद मेरे बच्चे एक टर्म यूज किया करेंगे। मैं जब भी ये पूछा करूंगा एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, आपने लाजमी ये पूछना है किसके लिए? खत के मामले में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन में, ऑफर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑफर तो कानून कहता है कि जब ऑफर की नॉलेज में आ गई वो तो रौले में गया। लेकिन एक्सेप्टेंस में कुछ रौला है। इसलिए मेरे बच्चे मैं जब भी आपसे ये पूछूं कि अच्छा बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, अगर किसी ने तारीख बताई पुरानी तारीख, तो आए ये बोले किसके लिए, उसको 100 रुपया फाइन हो। और मैं ढूंढ लिया करता हूँ आवाज ये किसकी है, नहीं तो मैं साथ वाले बंदे को लाले दे दिया करता हूँ, बता दे कौन है, वो बता दिया करता। आज के बाद जब भी ये बात हो कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, तो मेरे बच्चे मुझसे क्या सवाल पूछा करेंगे? किसके लिए? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरी के लिए कब कंप्लीट हुई है। ऑफरी के लिए कब कंप्लीट है, और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हुई है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है जब एक्सेप्टेंस का लेटर ऐसे पोस्ट कर दिया जाए कि ऑफरी की पहुंच से या एक्सेप्टर की पहुंच से बाहर निकल जाए। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए तभी कंप्लीट हो जाती है। दोबारा देखिएगा, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होती है? जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया जाए। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किसके लिए? ऑफरर के लिए। ऑफरर के लिए उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है जब वो लेटर पोस्ट हुआ। अब ध्यान रखना, ऑफरर के लिए बात हो रही है, अभी ऑफरी के लिए बात नहीं हुई। ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है जब लेटर पोस्ट हुआ। समझ लो उसको मिल गई एक्सेप्टेंस, और यहां पे समझ लो मिस्टर ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया है यार को। लेकिन कानून ने अभी मौका दिया है मिस्टर बी को अपनी एक्सेप्टेंस से मुकरने का, इसको भी मौका देना है। तो कानून यहां पे कहता है कि मिस्टर बी, अब मुकरने की भी बात ना करो, कानून कहता है कि मिस्टर बी के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ जाए। एक्सेप्टेंस देने वाले के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ जाए। ये कानून ने क्यों रखा? क्योंकि इसको भी मुकरने का मौका देना कानून है। कानून इसको कहेगा अगर तूने अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेनी है ना, जैसे इसको मौका दिया था ना कानून ने अपनी ऑफर वापस लेने का, या अपनी ऑफर कब तक वापस ले सकता था? हाँ, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कंप्लीट नहीं हो गई थी।
वो क्या कर सकता था, अपनी ऑफर वापस ले सकता था, क्योंकि हमने कानून क्या पढ़ा था, ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और यहाँ पे खत के मामले में जरा देख लो कि ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस कब हो जाती है, जब लेटर पोस्ट हो जाए। तो इसका मतलब इसको कानून ने मौका दिया अपनी एक्सेप्टेंस ऑफर वापस लेने का, कब तक, जब एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट ना हो जाए, जब तक। क्या रखोगे? और उसके बाद आगे जाके हम पढ़ेंगे कानून, ये जो ऑफरी है एक्सेप्टेंस, इसको भी मौका देगा अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेने का। इसका मतलब यहाँ ये रूल्स हमने पढ़ने हैं और उनको सीखना है, ऐसे ही रखना है। यहाँ पे अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करनी उस तरह करके। मैंने कहा था यहाँ पे कॉमन सेंस शायद कुछ और कह रही हूँ, लेकिन हमने किसकी बात माननी है, कानून की। वो कहते हैं अकल बड़ी या भैंस है, यहाँ पे कानून भैंस है, फिलहाल ये भैंस ही बड़ी है। आपने अकल को बीच में नहीं रखा, याद रखोगे। अब पता नहीं वहां पे एक्चुअली उसमें कौन बड़ा होता है, अकल या भैंस में। वहां पे तो आप कह देते हैं मेरा ख्याल अकल बड़ी होती है, वहां पे भैंस ही बड़ी है। चलो ठीक है, यहाँ पे भैंस इज इक्वल टू कानून, तो इसी की बात मानिए। दोबारा देखो, मुझे ये बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? अरे बेशर्मो, किसके लिए? इसमें तो है ही नहीं किसके लिए। मुझे पता था आप लोगों ने ये चवल भी मारनी है। बंदे बनो। ऑफर तो सिंपल है जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए, इसमें किसके लिए का तो रौला ही नहीं। मैं कर लेंगे प्रैक्टिस भैया, मैंने आपको 3 दिन लिए थे आपसे, कि जब 3 दिन हो, एक दिन कल का गुजर गया समझो, एक दिन आज का है और एक दिन कल का है, तो कल तक ये सारी चीजें आपको पक्की हो जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा परसों लगा लो बीच में। दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो? हाँ, ये एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन में लाजमी हमने ये पूछना है किसके लिए, और ये किस मामले में, खत के मामले में। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, किसके लिए? हम ये पूछेंगे, चले मान लेके मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, किस तारीख को कंप्लीट हुई? 26 को, जब एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हो गया तो उसके लिए अंधेर छा गया, उसके लिए काम खत्म, समझो, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ जाए, तब ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, क्योंकि कानून इसको मौका देगा कि यहां तक तू अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता था, वो एक्सेप्टेंस वापस ले ले। वो पढ़ेंगे जब एक्सेप्टेंस को रिवोक करने की बात है। याद रखोगे मेरे बच्चों? फिलहाल क्योंकि ये चीजें आगे हैं, अभी तो सिर्फ एक चीज थी जो मैंने आपको समझानी थी। नहीं बेटा, कहता कि प्रपोजल कब तक रिवोक हो सकती है? अब ये चीज आपके सामने है, मुझे बताओ ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? आप डेफिनेशन के अल्फाज यहाँ पे ऐड करते हैं। ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? ऑफर उस वक्त तक रिवोक हो सकती है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। ऐसे ही था ना, क्योंकि जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए कंप्लीट हो जाती है, और वो कब कंप्लीट होती है, जब लेटर पोस्ट हो जाए। जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए कंप्लीट हो जाए, तो मेरे बच्चे उसके बाद तो ऑफर अपनी ऑफर वापस ले ही नहीं सकता। तो ऑफर अगर अपनी ऑफर रिवोक करना चाहता हो तो कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए कंप्लीट ना हो जाए। उससे पहले पहले वो क्या कर सकता है, अपनी ऑफर वापस ले सकता है। ऑफर अपनी ऑफर कब तक वापस ले सकता है, रिवोक कर सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। और ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है? जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया जाए कि एक्सेप्टर की पहुंच से बाहर निकल। ऐसे ही मेरे बच्चे, कोई दिक्कत? बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? और बेशर्मो, जब नहीं, मेरा ख्याल सही बता रहे हो, जब ऑफर के नॉलेज में आ रहे। मुझे लगा कि शायद ये सारा ये रूल बता रहे हो, क्योंकि मिक्स होगी ना बात। अब बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? तेरे शर्म आती है किसके लिए बोलते हुए? ब्लू शर्ट में बता, बोल, अकेला ही बोलेगा भैया। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? अच्छा दादा, नहीं बेटा, गंजे भी शहजादे होते हैं, ये ना सोचना कि यहाँ पे हमारे मुल्क में बादशाह गंजा उसमें बाल लगवा रही ले बेटा वापस अब। मैं प्यार से कह रहा हूँ वैसे ही, ये गर्मियों में यही है मेरे बच्चे, गरीबों का यही स्टाइल होता है। फिर गलत हो गया मतलब हम लोगों, हम देसी लोगों, ये सही हो गया। भूल गए ना ये बातें सारी, चल दोबारा बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? बस ठीक हो गया। ले मेरे बच्चे, अब डेफिनेशन को पढ़ो। क्या ऑफर रिवोक हो सकती है? बिल्कुल रिवोक हो सकती है। अब ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है?
जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। और ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन लेटर के मामले में कब कंप्लीट हो जाती है? अब जरा जरा यहां पे आ जाओ। मैंने कदीर को कहा कि कदीर ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। चले इस तरह कर लेते हैं, उल्ट कर लेते हैं। कदीर ने मुझे कहा कि सर ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लें। अच्छा, तो मैंने कदीर को कहा कि ठीक है। अच्छा, जब मैंने ठीक कहा ना, ये जो हारन वाला था ना बाहर, ये उसने हारन बजाया, तो कदीर को मेरी बात सुनी नहीं। इसने कहा कि सर आपने, मैंने ये कहा था कि ठीक है, लेकिन कदीर ने वो आवाज सुनी नहीं। कदीर ने कहा कि सर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने नहीं खरीदी। तो दोबारा देखो, ये आमने सामने का मैं बता रहा हूं आपको। आमने सामने में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है? जब एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ जाए। और ऑफर के नॉलेज में कब आएगी? जब वो समझ आएगा। आमने सामने बैठे हो या टेलीफोन के ऊपर हो, अगर आप एक्सेप्टेंस दें और अभी उसकी समझ में ना आए हो एक्सेप्टेंस, आप वापस ले सकते हैं। टेलीफोन के ऊपर होता ना कि कदीर से बात हो रही थी, कदीर वो तेरे पास बाइक है, मुझे 1,00,000 रुपए की भेज दे। तो कदीर ने कहा कि ठीक है। अच्छा, वो उस वक्त सिग्नल डाउन हुए। कदीर की ये बात मुझे सुनी नहीं कि इसने बोला कि ठीक है। मैंने दोबारा पूछा, कदीर क्या बोला आपने? इसने कहा कि नहीं सर, मैंने नहीं भेजी। इट्स ओके, इसने कुछ गलत नहीं किया। इसने अपनी ऑफर को रिवोक कर लिया। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन किसके अगेंस्ट कंप्लीट होने से पहले पहले? ऑफर के अगेंस्ट कंप्लीट होने से पहले पहले इसने अपनी ऑफर को क्या, वो एक्सेप्टेंस को क्या कर लिया? रिवोक कर लिया। क्योंकि अभी इसके कौन सा मेरे नॉलेज में आ गया। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, दोबारा बता रहा हूं, दोबारा देखिएगा। मैंने कहा कि अगर तो ये सामने बैठा है, मैं इसको ऑफर करता हूं, ये पेन मुझसे 100 रुपए का खरीद लो। ये ऑफर एक्सेप्ट करता है, लेकिन मुझे सुना ही नहीं। इसने बोला था, मुझे सुना ही नहीं। इसका मतलब इसकी एक्सेप्टेंस मेरे नॉलेज में आई नहीं। इसको मैंने दोबारा कंफर्म किया, कदीर आपने क्या बोला है? इसने कहा कि सर मैंने नहीं खरीदा। इट्स ओके, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन खत के मामले में जरा थोड़ा सी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ, यानी कि लेटर पोस्ट होते ही ऑफर के नॉलेज में आ जाते हैं एक्सेप्टेंस का, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन कानून कहता है जब लेटर पोस्ट हो गया, लेकिन लेटर सही पोस्ट हुआ हो, उस पर सही एड्रेस लिखा हो, उस पर पोस्ट जो स्टैंप वगैरह लगती है वो सब कुछ लगाया गया हो, तो जब सब कुछ सही लिखने के बाद जब वो लेटर पोस्ट हो जाए, जिस दिन लेटर पोस्ट हुआ, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसी दिन कंप्लीट हो जाती है ऑफर के अगेंस्ट। लेकिन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? जब ऑफर के नॉलेज में आए। उससे पहले पहले वो क्या कर सकता है? उसको रिवोक भी कर सकता है। खैर, जब आगे पढ़ेंगे ना, रूल्स अभी सारे इकट्ठे करने हैं, जब आखिरी टॉपिक पे जाएंगे। अभी तो सिर्फ चले वापस आए। लो बेटा, ऑफर अगर रिवोक हो सकती है, बिल्कुल। अब रूल जरा पढ़ो। कहता है ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। ऑफर जो की थी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, ये किसी वक्त भी रिवोक हो सकती है। खत के मामले में जरा देखो, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। यानी कि जो एक्सेप्टेंस है उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो जाए एज अगेंस्ट द प्रपोजल या ऑफर। यानी कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रपोजल के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। अगेंस्ट का मतलब यहां पे के लिए, यहां पे खिलाफ नहीं है। जब तक ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो जाए, उससे पहले पहले ऑफर क्या की जा सकती है? रिवोक की जा सकती है। और एक्सेप्टर के लिए ऑफर की सॉरी एक्सेप्टर ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है? जब लेटर पोस्ट हो जाए। खत के मामले में यारों को नहीं समझ आई? ये लाइनें दोबारा पढ़ो और ऊपर की बातों से मैच करो। आप खुद पढ़ो। यानी कि जो हम ऑफर करते हैं, क्या उस ऑफर को रिवोक किया जा सकता है? सर एनी टाइम रिवोक कर सकते हैं, लेकिन किससे पहले पहले? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो जाए ऑफर के अगेंस्ट। अगर एक दफा ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी ना ऑफर की तरफ से, तो रौला ही मुक गया। अब ऑफर अपनी ऑफर से नहीं मुकर सकता। लेकिन अभी कानून किसको मौका देगा? एक्सेप्टर को मौका देगा कि वो अपनी एक्सेप्टेंस से मुकर जाए। लेकिन ऑफर अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके लिए कंप्लीट ना हो। ऑफर अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके लिए कंप्लीट ना हो। और उसके लिए कब कंप्लीट हो जाती है? जब लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया जाए
कि ऑफरी की पहुंच से बाहर निकल जाए। चीजें थोड़ी सी मुश्किल हैं, लेकिन बहरहाल समझ आएंगे एट द एंड। नहीं बेटा, ये तो रूल था कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है। अब अगली बात हम पढ़ेंगे कैसे कैसे रिवोक कर सकते हैं। कब तक रिवोक हो सकती है, वो एक सिंपल सा रूल था जो पीछे आपने पढ़ लिया कि कब तक रिवोक कर सकते हैं। अब अगली बात आएगी, जब हमने रिवोक करनी है तो कैसे कैसे रिवोक कर सकते हैं। बोल कर करेंगे, लिख कर करेंगे, टेलीफोन करेंगे, मर जाएंगे, क्या करेंगे, ये सारा कुछ। हाँ, मरने का भी है, तो पता नहीं, मरकर भी ऑफर रिवोक हो सकती है। अभी देखिए, ले बेटा, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, के प्रपोजल कैसे कैसे रिवोक कर सकता है ऑफर। जब तक उसके पास मौका है वो कैसे कैसे रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है अपनी ऑफर। सबसे पहले बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन। भाई सिंपल वही बात जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ। मुझे ये बताओ, ऑफर ने ऑफर कब लिखी? 15 अप्रैल को, ऐसे में रचो। ऑफर ने ऑफर कब लिखी थी? 15 अप्रैल को। और इसकी ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई थी? 22 को। एक्सेप्टेंस कब लिखकर पोस्ट हुई थी? और मैंने ये तो पूछा नहीं, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई, मैंने कहा कब लिखकर पोस्ट हुई थी। बंदे बनो, इतने डर गए 100 रुपए के पीछे हैं, अल्फाजों में गौर ही नहीं कर रहे। एक्सेप्टेंस किस दिन लिखकर पोस्ट हुई है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? अब यहाँ पे किसके लिए? तो 26 को एक्सेप्टेंस लिखकर पोस्ट हुई, ऐसे मेरे बच्चे। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? हाँ, ऑफर के लिए 26 को। क्या ऑफर 26 तारीख से पहले पहले नोटिस ऑफ रेवोकेशन भेज सकता है उसको? बिल्कुल। इससे पहले चाहे फोन कर दे उसको, चाहे उसको मान लो कि कोई खत लिख दे, जो खत कम से कम कब तक पहुंचे? 26 से पहले पहले। और 26 तारीख को भी लेटर पोस्ट होने से पहले पहले। चाहे किसी के हाथ वैसे ही पैगाम भेज दे, इधर भाग के जा, उसको कह के मैंने अपनी ऑफर वापस ले ली है, लेकिन वो बंदा कब तक पहुंच जाना चाहिए? लेटर पोस्ट होने से पहले पहले। तो सादी सी बात है मेरे बच्चे। एक सबसे पहला पॉइंट क्या है? बाय गिविंग नोटिस ऑफ रेवोकेशन, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन, कि एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफरर क्या कर दे? रेवोकेशन का नोटिस कम्युनिकेट कर दे उसको, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अगर एक दफा एक्सेप्टेंस होगी तो ऑफरर अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकता। बस एक्सेप्टेंस से पहले पहले किसी तरीके से भी उस तक नोटिस पहुंचा दे, उसके नॉलेज में ले आए कि मैंने अपनी ऑफर वापस ले ली है। अगर एक दफा एक्सेप्टेंस होगी, इसका मामला खत्म। याद रखो। तो सादी सी बात करो, अज्यूम कर लो 10 जनवरी को मिस्टर ए ने ऑफर का लेटर लिखा। ये ऑफरर है। 17 जनवरी को मिस्टर बी को इसकी ऑफर मिली। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस लिखकर रख ली मेरे बच्चे 21 जनवरी को, और इसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया 25 जनवरी को। इसका पोस्ट किया हुआ एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए को मिला है 30 जनवरी को। ऑफर कब कंप्लीट हुई? ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? जब ऑफर, कानून क्या है वाला, जब ऑफर ऑफर के नॉलेज में आ जाए तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो वो कब हुई है वाला? 17। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? बताओ मिस्टर बी के लिए। जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ जाए। बताओ मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? और यहाँ पे रूल क्या था बोला? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जैसे उसने लेटर ऐसे पोस्ट कर दिया कि एक्सेप्टर की पहुंच से बाहर निकल गया, तो ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब ऑफर अगर अपनी ऑफर वापस लेना चाहता हो तो कानून बताओ कब तक वापस ले सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कंप्लीट ना हो जाए, उस वक्त तक ऑफरर अपनी ऑफर वापस ले सकता है। ऑफरर अपनी ऑफर कब तक वापस ले सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के अगेंस्ट, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए, ऑफरर अपनी ऑफर वापस ले सकता था। यानी कि ऑफरर के पास यहां तक टाइम था, ऐसे ना, अपनी ऑफर वापस लेने का। तो इससे पहले पहले वो क्या कर दे? कोई भी नोटिस दे दे उसको, नोटिस भेज दे उसको। मान लो कि इसने अच्छा 10 को ऑफर का लेटर लिखा था, इसने 12 तारीख को रेवोकेशन का लेटर लिख लिया। और ये रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे अज्यूम कर लो मिस्टर बी को मिला है 26 जनवरी को।
अब क्योंकि 25 को तो लेटर पोस्ट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई। अगर ये रेवोकेशन का लेटर उसको मिल जाता 24 को, तो फिर, और अगर 25 को ही मिल जाता लेटर पोस्ट होने से पहले पहले, तो फिर भी ठीक था। और अगर 25 को मिलता लेटर पोस्ट होने के बाद, तो तब भी मुश्किल बात तो नहीं, आसान है, आसान है। कहते बाय द कम्युनिकेशन नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। अदर पार्टी कौन है बोला? एक्सेप्टर। यानी कि प्रपोजर जो ऑफर है वो क्या करते हैं, नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दें, कम्युनिकेट कर दे नोटिस ऑफ रेवोकेशन। और कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है? अगली पार्टी के नॉलेज में ले आए। और खाली नॉलेज में ले आना काफी नहीं है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले नॉलेज में ले आए, ये भी याद रखना है। और इसके नॉलेज में कब आया था? जैसे यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया, इसका रेवोकेशन का नोटिस मिस्टर बी के नॉलेज में कब आ गया था बोला? अज्यूम कर लो ये लेटर उसको मिला है 26 तारीख को, तो इसके नॉलेज में कब आया बोला? कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई नोटिस रेवोकेशन की? वैसे क्या देखा है तो 26 को, लेकिन उस वक्त एक्सेप्टेंस हो गई थी। तो खैर सादा भी रखो बस, एक्सेप्टेंस अगर वापस, सॉरी ऑफर वापस लेनी हो तो पहला तरीकाकार क्या है? नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो। लेकिन ये नोटिस ऑफ रेवोकेशन कब तक पहुंच जाना चाहिए? एक्सेप्टेंस से पहले। तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले नोटिस ऑफ रेवोकेशन, ये नहीं लिख कर कह दो मैंने अपनी ऑफर वापस ले ली, या बोलकर कह दो, या किसी के हाथ पे काम भेज दो। तो बेटा अगली बात, बाय लैप्स ऑफ टाइम, ये भी बड़ा कॉमन है। अक्सर लोग जब ऑफर करते हैं तो साथ टाइम भी लिख देते हैं कि सर मेरी ऑफर 2 दिन तक वैलिड है, आप 2 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस दे दो। जब 2 दिन गुजर जाएंगे, बाय डिफॉल्ट वो ऑफर क्या कर देगी? लैप्स कर देगी। जस्ट एग्जांपल मेरे अच्छे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मैं अपनी गाड़ी आपको 10 लाख में ऑफर करता हूँ, और आपके पास टाइम है 18 अप्रैल 12 बजे तक, आपके पास टाइम है। ये उसने ऑफर कर दी। 18 अप्रैल को मिस्टर बी भागा भागा आया, लेकिन उस वक्त तक 1 बज चुका। भैया मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। उसने कहा कि सर लेट कर दिया। ये ऑफर कब तक वैलिड थी? तो बाज का जब कोई बंदा ऑफर करता है तो उसमें टाइम रख देता है, जब वो टाइम गुजर जाता है तो बाय डिफॉल्ट ऑफर क्या कर जाती है? लैप्स कर जाती है कानूनी तौर पर। वो बाद में मान ले बोले ना मान ले, हम वो डिस्कस कर ही नहीं है कि सर वो अगर तरले कर ले, सर वो पाँव पड़ जाए, रास्ते में ट्रैफिक थी, ये था, हो गया वो हो गया, तो फिर वो हम थोड़ी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। करते तो हम ऐसे ही, कॉलेजेस अक्सर कोई इस तरह की ऑफर दे देते हैं। हाँ, वही ना कि फलानी तारीख तक, हम उसके बाद आते हैं, और यही यही है, पाँव पकड़ने वाली बात होती है। जैसे आई कैब में भी होता है, आई कैब में होता है ना कि बाद का दाखिले की तारीख फलानी तारीख तक है, कोई ना कोई निकल ही आता है उसके बाद, बड़े तरले कर रहा होता है, लेकिन टाइम गुजर चुका होता है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, बोलकर भी एक्सेप्टेंस हो सकता है। आपने मुझे लेटर भेजा ऑफर का कि आप घर भेज दे फलाना, तो मैंने आपको कॉल करके कह दिया ठीक हो गया, आगे पढ़ेंगे इसकी कुछ चीजें और पढ़ेंगे दोबारा। हाँ तो हाँ, बोलकर ऑफर हो सकती है, लिखकर एक्सेप्टेंस, लिखकर ऑफर हो सकती है, बोलकर एक्सेप्टेंस। दोबारा, अगर मुझे पता है कि मैं एक टाइम से पहले पहले उसको डायरेक्टली कन्वे नहीं कर सकता, तो मैं लेटर पोस्ट कर दूं कि उसकी तरफ से ऑफर, टाइम से पहले पहले वो डायरेक्टली कन्वे फोन पे नहीं कर सकता, वो भगा रहा है। अब कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ भागा भागा, वो कह रहा है कि मुझे, मैं अगर खेतों में से भागता हूँ मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। ठीक हो गया, अच्छा लेटर चेक कर, वो डिपार्टमेंट से होता हुआ पहले पहुंचेगा बे शर्मा, ये तो लॉजिकली गलत हो गया। वो भाग के जल्दी पहुंच सकता है, लेकिन जो भी है एक्सेप्टेंस से पहले पहले जैसे मर्जी, चाहे वो कबूतर की टांग के साथ बांध दे रेवोकेशन, उसको मिल जाए बस। बात समझ आ गई ना? नहीं बेटा, बाय लैप्स ऑफ टाइम, तो हमने क्या डिस्कस किया कि बात का ऑफर में टाइम होता है, इतने टाइम तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे टाइम गुजरा ऑफर क्या कर जाती है? लैप्स कर जाती है, रिवोक हो जाती है ऑटोमेटिकली। मुश्किल बात तो नहीं। कहता है कि बाय लैप्स ऑफ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल। अच्छा एक और देखिएगा, कहता है कि बात कर कुछ लोग ऑफर करते हैं लेकिन बीच में टाइम नहीं रखते, तो फिर क्या होता है? एक रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है। देखो अगर तो टाइम रखा है जिस दिन टाइम कंप्लीट हुआ, लेकिन सर अक्सर ऑफर के अंदर तो टाइम होता ही नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कब वो रिवोक होगी? अगर अगली पार्टी ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो कानून कहता है एक रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर क्या कर जाती है? रिवोक कर देती है। अब जरा देखिएगा, अज्यूम कर लो, ये तो आपको समझ आ गई ना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था मुझसे ये गाड़ी खरीद लो और 18 अप्रैल 12 बजे तक मुझे एक्सेप्टेंस दे दो।
अगर 18 अप्रैल को 12 बजे तक एक्सेप्टेंस नहीं आई तो इसका ऑफर क्या कर देगी? ऑफर रिवोक होगी। अब वो 18 अप्रैल को 12 बजे के बाद आया ना, तो इसका राइट है कि उसको इनकार कर दे, जा भैया मेरी ऑफर वैसे ही खत्म होगी, तो अब एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकता। याद रखोगे। अब अगली बात, अज्यूम कर लो मिस्टर ए सब्जियां बेचता है। आज मिस्टर ए को जरा घर जल्दी जाना था, इसने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी ऐसा कर, ये सारी सब्जियां ना 200 रुपए की खरीद ले, सारी सब्जियां 200 रुपए की खरीद ले। उसने कहा कि अच्छा मैं सोच के बताता हूँ। ये 4 दिन बाद आया, कहता ठीक हो गया मैंने सोच लिया, वो दे दो सारी सब्जियां 200 रुपए की। भाई देखो यहाँ पे टाइम तो नहीं रखा हुआ था ऑफर की एक्सेप्टेंस में। हाँ। तो कानून कहता है अगर जहां पे ऑफर में टाइम ना हो, एक रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर रिवोक हो जाती है। अब अगली बात है कि वो रीजनेबल टाइम होगा क्या, वो सिचुएशन के लिहाज से देखेंगे। वो जो जैसा बैठे होंगे ना, इस तरह देखो दोनों में फड्डा पड़ेगा। अब दोनों लड़ाई, वो कहेगा मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, वो कहेगा भाई तू लेट आया है, 4 दिन गुजर गए। वो कहता कि जो मर्जी है, कौन सा टाइम रखा था तुमने, अब दो मुझे 200 रुपए में सारी सब्जी। अब ये दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चला गया जज साहब के पास। अगर मान लो पाकिस्तानी जज ना हुआ तो किसी अच्छे मुल्क का हुआ, तो इस मामले को देखेगा है और वो सिचुएशन के लिहाज से डिसाइड करेगा कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं। अब उस जज को पता, पाकिस्तानी जजों को नहीं, अल्लाह माफ करे, सारे नहीं है, अच्छे भी हैं कुछ, बाकी तो आपके सामने जो हो रहा है वो आपके, मेरा ख्याल है कि क्योंकि मैं कानून पढ़ा रहा हूँ और माशाल्लाह ऐसा कानून पढ़ा रहा हूँ जो फिलहाल पाकिस्तान एक लॉलेस कंट्री के अंदर मैं कानून पढ़ा, जिसमें कानून तो बड़ी दूर की बात, जिसका आइन भी नहीं है फिलहाल, कोई बंदा आइन की बात नहीं मान रहा, जिसके मातहत कानून होते हैं। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कानून। और इसी कानून का आपने बाहर जाके फॉलो करना है जो है ही नहीं। लेकिन मैंने वापस आओ, लो बेटा दोबारा। तो जैसा वहां पे देखें, जहां पे टाइम ना हो तो मेरे बच्चे ऑफर कब तक रिवोक हो जाएगी? रीजनेबल टाइम के बाद। अब रीजनेबल टाइम कौन डिसाइड करेगा? उस सिचुएशन के लिहाज से, वो जो फैसला करने वाला है वो देखेगा सिचुएशन के लिहाज से। अब यहाँ पे जैसा देखेंगे सिचुएशन क्या थी, यानी कि ये चीज कौन सी थी जिसकी ऑफर हुई, उसने कहा सब्जियां हैं, और सब्जियां तो पेरिशेबल नेचर की होती हैं, ये तो बड़ी मुश्किल से चंद घंटे निकालती हैं। तो भैया यहाँ पे ये जो 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद एक्सेप्टेंस देना वो रीजनेबल नहीं है, याद रखोगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और चीज होती, बाइक है फलानी है, अगर उसने 4 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस दे दी, इट्स ओके, वो पेरिशेबल नेचर की नहीं है। लेकिन आपने पेपर के अंदर नहीं दिन बताने उसको, जहां पे टाइम ना हो। अगर वो पूछे अच्छा बताएं, जहां पे टाइम ना हो बताओ कितने दिनों में ऑफर रिवोक हो जाती है, और नीचे ऑप्शन आ रहा हो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, रीजनेबल टाइम, तो रीजनेबल टाइम ही है मेरे बच्चे। और रीजनेबल टाइम कौन डिसाइड करता है? वो काजी करता है, मेरी आपकी इतनी औकात नहीं है। वो कानून जिन्होंने फैसला करना उन्होंने डिसाइड करना है, याद रखोगे मेरे बच्चों। यहाँ पे रीजनेबल टाइम को क्वांटिफाई नहीं करना कभी भी आप, बस इतना लिखना है जहां पे टाइम ना हो ऑफर को एक्सेप्ट करने का, तो वो कब तक रिवोक हो जाती है? रीजनेबल टाइम के बाद। और अगर टाइम हो ऑफर को एक्सेप्ट करने का, तो कब तक ऑफर रिवोक हो जाती है? जब वो टाइम खत्म होता है। याद रखोगे मेरे बच्चों, मुश्किल बात नहीं। अब यहाँ पे एक वो था, एग्जाम्पल भी दी होगी, एक खातून है, उसने किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया। देखो प्रोस्पेक्टस कंपनी की तरफ से इशू करना ऑफर है या इनविटेशन ऑफ एन ऑफर? इनविटेशन ऑफर। किसी खातून ने उस प्रोस्पेक्टस को लिया, उस एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया कुछ शेयर्स के लिए, और वो कंपनी को जमा करवा दिया। मान लो कि ये जनवरी की बात, और कंपनी ने सितंबर में जाकर उसको शेयर इशू कर दिया, यानी कि उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो कहते मुझे तो नहीं चाहिए है? अब बताओ क्या ये जो एक्सेप्टेंस है वैलिड है कि नहीं? वहां पे हम देखेंगे, हम कहेंगे ऑफर ही रिवोक हो गई है, क्योंकि बहुत लेट हो गया, 9-10 महीनों के बाद जाके आप उसको शेयर अलॉट कर रहे हो, उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ऑफर क्या होगी? वैसे रिवोक हो चुकी थी, और जो ऑफर रिवोक हो जाए उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, याद रखोगे। ये एक्सेप्टेंस में जाके शायद एग्जांपल आ जाएगी। और जो एग्जांपल समझ ना आए वो हमेशा शेयर कर लिया करो, चाहे वो इंडिविजुअली शेयर कर दिया करो मुझे कि सर इसको समझा दो, क्योंकि एग्जांपल्स मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ अपनी दूं, किताब वाले डिस्कस ना करूँ, आप खुद पढ़ें, और अगर जिसकी समझ आए वो मुझसे डिस्कस कर लें, याद रखोगे। यहाँ पे मैं अपने नॉलेज का प्रयोग कर रहा होता हूँ ताकि आपको समझा दूँ अपने तजर्बे से, फिर आपका तजर्बा आ जाता है बीच में, है? कि बगैर सर से पूछे हुए भी पेपर पास हो जाते हैं, कोई सवाल किए हुए पेपर पास हो जाते हैं। आई टू भी या जो भी पिछले के पीआरसी हमने कभी सर से कोई डिस्कस किया ही नहीं, पास हो गए। कैब थोड़ा सा मुश्किल है, और जो भुगत आए हैं ना उनको पता है कि कैब थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं है, डराऊंगा नहीं, आप थोड़ा सा मुश्किल है। ले बेटा, पढ़ क्या रहे हो? ऑफर की रिवोकेशन। सबसे पहले हमने सिंपल असूल पढ़ा कि ऑफर रिवोक हो सकती है, हमने कहा हो सकती है।
ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? हमने कहा कि जब तक ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कंप्लीट ना हो जाए तो ऑफर रिवोक हो सकती है। जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कंप्लीट ना हो, ये एक्चुअली खत को ज्यादा मद्देनजर रखता है, आमने सामने वैसे ऐसे ही होता है। जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए कंप्लीट ना हो जाए तो क्या कर सकता है? ऑफर रिवोक कर सकता है। फिर हमने पढ़ा कि मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या है, यानी कि प्रपोजल को अगर रिवोक करना तो कैसे कैसे कर सकते हैं। हमने कहा एक तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले नोटिस दे दो, नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो, या मेरे बच्चे बात का बीच में टाइम होता है, अगर वो टाइम गुजर जाए तो तब, और लेकिन टाइम ना हो तो फिर कब रिवोक हो जाती है ऑफर? रीजनेबल टाइम के बाद। याद रखोगे इस बात को। तो बेटा आगे नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। देखो हमने डिस्कस किया था कि जब ऑफर ऑफर दे रहा हो तो ऑफर के अंदर जितनी मर्जी कंडीशन रख ले, कोई लिमिट ही नहीं, लेकिन ये कंडीशन आपने कब ऐड करनी है? बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफर के साथ आप जितनी मर्जी कंडीशन रख लें। जी बेटा, जब आप ऑफर कर रहे हो तो ऑफर के साथ जितनी मर्जी कंडीशन ऐड कर लें, कोई मना नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे अब आओ जरा एक्सेप्टर की तरफ। अच्छा, इसने रखी 1 लाख, 1 लाख कंडीशन रखी कर ले। तो मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस देते वक्त क्या किया? मिस्टर ए ने ऑफर की और उसमें 1 लाख कंडीशन थी, समझाने के लिए बात कर। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस देते हुए उसकी 99,999 कंडीशन एक्सेप्ट कर, सिर्फ एक नहीं मानी, तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी? रिवोक हो जाएगी, ऑफर खत्म हो जाएगी। हाँ, इसी का नाम काउंटर ऑफर भी है, वो आगे जाके पढ़ें। इसी चीज को हम आगे एक और नाम से पढ़ेंगे, उसका नाम क्या होगा? काउंटर ऑफर। कि जब कोई बंदा कंडीशंस के साथ ऑफर कर रहा हो और अगली पार्टी उसकी कोई कंडीशन ना माने, या मान लो इसने 1 लाख कंडीशन ऐड की थी, उसने कहा कि चल तेरी सारी मान ली, लाख की लाख, एक बात मेरी तरफ से भी, अभी ऑफर क्या कर देगी? रिवोक हो जाएगी। क्या रखोगे इस बात को? मनोमन जिस तरह ऑफर हुई हो उसी तरह एक्सेप्ट करनी है, रत्ती भर ना उसमें इजाफा ना उसमें कमी। और अगर आपने जरा भी उसमें चेंज कर दिया, ऑफर खत्म हो जाएगी। और ऑफर एक दफा खत्म हो जाए, दोबारा बोल रहा हूँ, ऑफर एक दफा खत्म हो जाए दोबारा एक्सेप्ट नहीं हो सकती। जस्ट एग्जांपल, इसने कहा कि सर मैं 99,999 आपकी बातें मान रहा, एक नहीं मान रहा, ऑफर उसी वक्त क्या होगी? रिवोक। उसने कहा कि ठीक है फिर रहने दे। उसने कहा नहीं नहीं मैं तेरे सारे मान ले। कहता अब मैं तेरी नहीं मानूंगा। वो कहता मैंने दे दी ना एक्सेप्टेंस अब। कहता ऑफर तो, आप जब ऑफर ही नहीं रही एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? कहता ऑफर क्यों नहीं रही? कहता जब आपने वो एक बात कम की थी ना, ऑफर उसी वक्त खत्म हो गई थी। एक दफा ऑफर खत्म हो जाए वो दोबारा जिंदा नहीं होती, ये याद रखना आपने हमेशा। वो खत्म हो गई, वो मर गई। ये भुट्टो नहीं है तो क्यामत तक जिंदा रहेगा। यार कोई होता है ना कि बात कर कहेंगे ऑफर भी भुट्टो है, ये जिंदा है, क्योंकि जज्बाती लोग कहीं यहाँ पे हो सकता है कोई सिंध का भी बंदा बैठा हो। नहीं बेटा, कहता कि बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर, यानी कि एक्सेप्टर जब एक्सेप्टेंस दे रहा होगा टू फिलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टेंस के लिए जो उसने ऑफर के साथ कंडीशन दी थी, अगर एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस देते वक्त उस कंडीशन में से कोई कंडीशन पूरी ना करे तो ऑफर क्या कर जाती है? रिवोक हो जाती है। अभी तक कितने तरीके कार पढ़ लिया आपने ऑफर को रिवोक करने के? 3। एक तो नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो, लेकिन नोटिस ऑफ रेवोकेशन एक्सेप्टेंस से पहले पहले देना। उसके बाद दूसरा क्या था बोला? अगर टाइम हो बीच में तो टाइम गुजर गया, या अगर टाइम ना हो तो रीजनेबल टाइम के बाद। और रीजनेबल टाइम कौन डिसाइड करेगा? हाँ, उस सिचुएशन के लिहाज से देखिए जाएगा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, यानी कि अगर कंडीशन के साथ ऑफर की गई थी और ऑफरी एक्सेप्टेंस देते वक्त किसी कंडीशन को पूरा नहीं करता तो ऑफर क्या कर जाती है? रिवोक हो जाती है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? काउंटर ऑफर। इसी टॉपिक का दूसरा नाम क्या है? काउंटर ऑफर। वो भी जब पढ़ेंगे तो इसी यही दोबारा पढ़ रहे होंगे अभी 2-4 लाइनों के बाद या हेडिंग्स के बाद। तो बेटा नेक्स्ट, डेथ आर इंसेनिटी, यानी कि मर गया या पागल हो गया। मरा हुआ बंदा या खुदा ना खासा कानून की निगाह में पागल बंदा, दोनों बराबर है, इनमें कोई फर्क? क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से देख रहे हैं, कानून की निगाह में नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से अगर कोई बंदा मर जाए या कोई बंदा पागल हो जाए, दोनों सूरतों में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अक्सर आपके घर वाले कहते हैं पागल, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते यार। हमारे दोस्त कह रहे थे पागल हो गया और तू राणा साहब के साथ वहां पे जाकर राणा साहब के पास ला पड़ेगा, पागल हो गया, पागल नहीं करना। गया वो, रोड़ा ही मुक गया। वही कहता अगर मरने का और जिंदा का पता ही, गुम हो गया। कौन बंदा गुम हो गया? ये पाकिस्तान में रहता है ना, इसको पता ही हमें बंदे गायब कर दिए जाते हैं। हैं? हाँ,
हमेशा बता रहा था ना, ये क्या है? अफगानिस्तान। हमारा हमसाया कौन है? अफगानिस्तान। और हम कौन है? अफगानिस्तान। तो भाई इतना ही तो है ना उनकी। ले बेटा वापस आओ। है ना भाई, रानी ने चौक के लाया जाए तो और के वेंदे रहोगे, सिलेबस कौन कंप्लीट कराएगा? और आना वीगो डाले दे सैर कर रहे हो। अल्लाह बचाए सब, अपना वीगो डाला हो। ले बेटा चले वापस है। ये बड़ा अहम है, इसमें जरा थोड़ी सी अगेन अकल बड़ी या भैंस यहाँ पे देखा जाएगा। मिस्टर ए, अज्यूम कर लो इसने आज 15 अप्रैल को ऑफर का लेटर लिखा, और ये लेटर मेरे बच्चे मिल गया मिस्टर बी को 20 अप्रैल। मिस्टर बी ने मेरे बच्चे इसकी एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा 24 अप्रैल, और ये एक्सेप्टेंस का लेटर अज्यूम कर लो मिल गया 28 अप्रैल को। भाई ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पहले तो पिछली बातें दोबारा रिपीट कर लें। अच्छा बताओ, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? जब ऑफर के नॉलेज में आ गया। और कब आया था बोला? बेस को। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? कोई बंदा नजर नहीं आया। और तू बोलता क्यों नहीं है? दिल में? हाँ। नहीं मुंह में तो वो तो हिला ही नहीं ना, दिल में। ले बड़ा, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? हाँ ए के लिए। अब कोई बेशरम 28 बोल रहा है, कोई इंतहाई बेशरम से बात है, और उसने 28 बोला। ऑपरेशन के लिए कब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है? और जिसके साथ बैठे हुए ने वो बोला है ना, उसको एक दफा देखे, वो बंदा साथ वाला, उसकी तरफ देखे। अच्छा वो हालांकि चलेंगे, क्योंकि मैंने बेशरम बोला ना, देखो बेशरम की शक्ल कैसी होती है ना बेटा। कम से कम मुझे ही पता चलेगा बोला बोला कौन है। यार मरवा देंगे यहाँ पे। नहीं बेटा दोबारा, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट हुई? तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना ये बात? ना भी समझ आए भैया, ये रटना है। मैंने आपको बताया था कि एट द एंड जब क्लास खत्म होगी, ये चैप्टर खत्म होगा ना, आपको सब कुछ आता हो, ये गारंटी है। लेकिन अगर कोई बंदा आंखें खोल के सो रहा हो, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। ले बेटा वापस आओ। डेथ और इंसैनिटी की बात हुई थी। मेरे बच्चे अज्यूम कर लो 15 अप्रैल को इसने ऑफर का लेटर लिखा, और 17 को इसकी डेथ होगी। 17 को इसकी डेथ होगी, और इसकी डेथ का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया गया, अज्यूम कर लो, या जो भी खबर पहुंचा, भेज दी गई किसकी तरफ? मिस्टर बी की तरफ। और वो खबर पहुंची मेरे बच्चे 25 अप्रैल। लेटर कब एक्सेप्टेंस का पोस्ट हुआ था? 24 को। और ये पहुंचा कब है? उसके मरने की खबर उसको कब मिली? 25 को। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी? बिल्कुल वैलिड हो जाएगी। एक्सेप्टेंस क्या होगी? वैलिड हो। ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का देखो, ऑफर की कॉन्ट्रैक्ट कब बनता था? एक्सेप्टेंस से। जब एक्सेप्टेंस हो जाती थी, जब पोस्ट हो जाता था लेटर, ऐसे ही ना। जब लेटर पोस्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया मिस्टर ए के लिए। अब मेरे बच्चे अगर अज्यूम कर लो वो मर गया था 17 को, चाहे मर गया, देखो एक्सेप्टेंस तो 24 को, मर वो 17 को गया। लेकिन कानून क्या कहता है? अगर कोई बंदा पागल हो जाए या मर जाए, और उसके मरने की या पागल होने की खबर एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफरी को मिल जाए, ऑफर रिवोक हो जाती है। उसके मरने या पागल होने की खबर, यानी कि मरा कब है? उसके मरने की खबर कब तक पहुंची है ऑफरी तक, वो मैटर करेगी। अगर तो उसको पता चल गया मरने का एक्सेप्टेंस से पहले पहले, ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक कर जाती है। लेकिन अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी, और वो चाहे मर पहले गया था, जो भी है, लेकिन उसके मरने की खबर उसको बाद में मिली है, तो एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैलिड है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगली बात, हम परेशान होते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा? उसके घर वाले। जाहिर बात है, किसी घर घर का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कोई गाड़ी बेचने का, कोई जायदाद बेचने का, कोई इस तरह की चीज होगी, वो कब्र में थोड़ी लेकर गया होगा साथ, छोड़ के गया ना, उसके भरोसा होंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो जाएगा? उसके घर वालों के साथ, नो डाउट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ। हाँ आगे जाके हम पढ़ेंगे, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, जैसे मान लो ये मिस्टर ए, ये डॉक्टर था और ये मरीज था, इसमें सभी ने अपना ऑपरेशन करवाना, तो उसकी डेथ होगी, अज्यूम कर लो। चले उल्ट कर लेते हैं इसको, ये मिस्टर बी डॉक्टर है, उल्ट हो जाएगा। मिस्टर ए मरीज था, और मिस्टर बी क्या है? ये डॉक्टर है। और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की थी कि भाई ये मसला है, तो मैं इतना आपको एडवांस दे दूंगा, और फिर इतना ऑपरेशन के बाद तो ये ऑपरेट कर। ये उसने ऑफर लिखकर मिस्टर बी को भेज दी।
अब मेरे बच्चे लेकिन 15 को उसने लेटर लिखा, 17 को उसकी डेथ हो गई, और मिस्टर बी को पता ही नहीं चला, और उसने क्या कर दिया, 24 को एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया, और इसके मरने की खबर कब पहुंची, 25 को। अब कानून कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, यानी कि किसी इंसान के होने के साथ जुड़ा हो, अ, या ये कह लो पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड, उस बंदे के मरने से कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। अब ये पर्सनल नेचर का था, उसने अपना ऑपरेशन करवाना था, जब वो मर गया तो मेरे बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही खत्म हो गया, चाहे उसने एक्सेप्टेंस पहले दे दी हो। इससे कोई, यानी कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर नहीं होता। अब ये नहीं कि बंदा पकड़ गया अब उसके गुड़सा में से किसी का ऑपरेशन करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था। क्या आपको लग रहा होगा उसको पेमेंट मिलेगी? नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो तो जब बंदा मर जाए तो वैसे ही, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बन भी जाए आगे जाके पड़ेंगे, बड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता वहां पे, ये तो फिर ऑफर एक्सेप्टेंस, कोई मसला नहीं। दोबारा देखो, कहता कि बाय द डेथ आर इंसैनिटी, सेम मामला पागलपन में है। अगर वो बंदा पागल हो जाए, 15 को उसने लेटर लिखा, 17 को पागल हो गया, और उसके पागल होने की खबर 25 को मिली, जबकि एक्सेप्टेंस कब होगी थी, 24 को। अब कौन परफॉर्म करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का ना हो तो फिर लीगल, अगर पर्सनल नेचर का होता क्या होना था, वैसे ही खत्म हो जाना, पागल हो गया या मर गया। जैसे कोई पेंटर है, उसके साथ उसको आपने ऑफर की है, नहीं इसमें इसको थोड़ा सा आगे रखा है, ऐसे ही है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद खत्म कर रहे हैं हम लोग वहां, इसको अभी रहने दो। कहता बाय द डेथ आर इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, यानी कि ऑफरर मर जाए या पागल हो जाए, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ आर इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी कि जो एक्सेप्टर है उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसके मरने की या पागल होने की खबर उसको मिल जाए, तो ऑफर क्या कर जाती है, रिवोक। लेकिन अगर उसके मरने की खबर या पागल होने की खबर एक्सेप्टेंस के बाद मिली है एक्सेप्टर को, तो एक्सेप्टेंस वैलिड है, और ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो अब कौन परफॉर्म करेगा? उसके घर वाले, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। याद रखोगे मेरे बच्चे? पढ़ क्या रहे हो? मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। चार तरह की आपने चीजें पढ़ ली। एक तो नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो, दूसरा अगर टाइम हो तो टाइम गुजर जाए, अगर टाइम ना हो तो रीजनेबल टाइम गुजर जाए। फिर तीसरा हमने डिस्कस किया अगर कंडीशंस हो तो कंडीशंस लाजमी पूरी करनी है, अगर कोई कंडीशन पूरी ना हुई एक्सेप्टेंस के वक्त तो ऑफर रिवोक हो जाएगी, यानी कि ये शायद एक्सेप्टर की गलती है यहाँ पे, उसने उस तरह एक्सेप्टेंस नहीं दी जिस तरह ऑफर हुई थी। और फिर हमने डिस्कस किया कि अगर जो ऑफरर है वो मर जाए या पागल हो जाए। ऑफर, अच्छा यहाँ पे ऑफर की बात हुई है, अगर अज्यूम कर लो कि मिस्टर ए ने ऑफर लिखी थी मिस्टर बी को, और एक्सेप्टर से पहले पहले मिस्टर बी की डेथ हो गई है, और बड़ा ही मुक्का, इसके बाद कोई और बंदा इसकी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, एक बंदा मर गया, उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर तकिए के नीचे रखा हुआ था, हाँ, उसकी बीवी ने उसको लेटर को पकड़ा और उसके मरने के बाद वो पोस्ट कर दिया, ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस कब होनी थी, जब वो लेटर पोस्ट होना था, लेकिन वो बंदा तो पोस्ट होने से पहले मर गया है। याद रखोगे मेरे बच्चों? हाँ, अगर ऑफर की नॉलेज में आ जाए और उसके बाद उसकी डेथ होगी तो उसकी फैमिली करेगी एक्सेप्टर की अगर ऑफर के क्या नॉलेज में आ जाए, जब कॉन्ट्रैक्ट को फिर मान लो कि अगर वो 26 को या मरा या बाद में मरते हैं एक्सेप्टेंस देने के बाद एक्सेप्टर मर गया, हाँ फिर एक्सेप्टर की फैमिली करेगी। बिल्कुल मेरे बच्चे, अगर एक्सेप्टेंस देने के बाद एक्सेप्टर मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, तो इसके इसके घर वाले परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगेन अगर वो पर्सनल नेचर का ना हो, फिर पढ़ेंगे जाके आगे कि पर्सनल नेचर का मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 6-7 के अंदर यही बहस होगी, परफॉर्म कौन करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, 5 और 6 खास तौर पर। ले बेटा नेक्स्ट वन, ये एडिशन पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं पेपर के अंदर, ये वही चले आ रहे हैं। ये क्या चले आ रहे हैं बोला, किस किस तरह ऑफर रिवोक हो सकती है, मैनर ऑफ रेवोकेशन प्रपोजल। 4 आपने पहले पढ़ लिए, ये 3 का और हैं, ये सारे इकट्ठे करके लिखने हैं आप। तो बेटा अगली बात है नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, ये तो सादी सी बात है। मैंने कदीर को कहा कि कदीर अपना मोबाइल मुझे 10,000 का भेज दो, इसने ना कर दी, नहीं सर, इसको बोलते हैं रिजेक्शन, इनकार कर देना, इनकार कर देना, अगले बंदे ने ना कर दी। एक होती है नॉन एक्सेप्टेंस, इनकार भी नहीं किया और इकरार भी नहीं किया, कानून इसको कहता है नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि आपने किसी को ऑफर कर दी हो और उस बंदे की तरफ से हाँ ना में कोई जवाब ही ना है तो ना ही समझ, वो बेशर्मी होती है। रिश्ते में जो साइलेंस एक्सेप्टेंस होती है ना, वो बेशर्मी होती है। ले बेटा, घर वालों की तरफ से अगर वो इसको मान रहे हैं, वो हाँ ना का प्रॉपर वो ना करें, लेकिन ये अगेन सोशल मामला है, हम इसमें नहीं पढ़ते
नहीं सर, मतलब औरत में हया ज्यादा है तो इसकी एक्सेप्टेंस है वो साइन हम इस मामले को डिस्कस नहीं करेंगे। आपको लग रहा है, आप ये कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट तो यही है और यही परखा जाता है, लेकिन बहर मुआशरा देखें, मुआशरे में क्या हो रहा है। बेटा नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, तो रिजेक्शन का मतलब क्या है? स्पेसिफिकली इनकार कर देना। मैंने आपको ऑफर की ये चीज मुझे भेज दो, आपने ना कर दिया, नहीं सर, ये रिजेक्शन है। नॉन एक्सेप्टेंस क्या है? ना आपने इनकार किया और ना ही इकरार किया। कानून इसको कहता है नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस से भी ऑफर क्या कर जाती है? रिवोक। अब आई कैप का सवाल देखिएगा, कमाल का तुम मिस्टर ए, ये चचा है मिस्टर बी का। मिस्टर बी का अस्तबल है घोड़ों का। उसके चचा ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, अपने भतीजे को एक ऑफर लेटर लिखा कि आपके पास एक फलाना, मान लो एक अरबी घोड़ा है, वो घोड़ा मुझे 10 लाख रुपए का सेल कर। इसने ऑफर कर दी चचा ने अपने भतीजे को। अब भतीजे ने क्या किया, उसका नौकर है वहां पे काम करता है, उस नौकर को कहा कि ऐसा करो, ये फलाना घोड़ा ना मैंने अपने चचा को भेज दिया है। अभी चचा को कोई जवाब नहीं दिया हाँ ना में, लेकिन अपने नौकर को कहा कि ये फलाना घोड़ा मेरे चचा का है, तो इसको साइड पे कर दो, इसको बेच बूझ ना देना। अब मेरे बच्चे, उस नौकर ने क्या कर दिया, गलती से उस घोड़े को बेच दिया। चचा को पता चला, उसने भतीजे पे केस कर दिया कि जब एक्सेप्टेंस हो गई थी तो तूने घोड़ा बेच दिया एक्सेप्टेंस के बाद, तो अब तू जिम्मेदार है। बताओ उसका भतीजा जिम्मेदार है कि नहीं? कानून कहता है नहीं, क्योंकि उसने अपने सिर्फ नौकर को बताया था, अपने नौकर को बताया था कि भाई ये घोड़ा मैंने चचा को भेज दिया। चचा को तो कुछ भी नहीं बताया है ना, उसको हाँ की ना उसको ना की। जब चचा को कोई जवाब ही नहीं दिया उसको, तो मेरे बच्चे इसकी ऑफर क्या कर गई थी, वैसे रिवोक हो गई थी। जब ऑफर ही रिवोक होगी तो मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस थोड़ी होती है। वो घर में जो मर्जी करते रहे हैं। किसी के घर में आप ऑफर भेज दें, उस घर में चाहे वो ढोल बजा रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। नाचना शुरू कर दें, वो जो मर्जी करें। बताना है ऑफरर को कि आपकी ऑफर एक्सेप्ट हुई है या नहीं है। याद रखोगे इस बात को। तो एक्चुअली ये एक्सेप्टेंस थी नहीं, नौकर को बताना ये एक्सेप्टेंस थी नहीं, तो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो ये भतीजा अपने चचा को जिम्मेदार नहीं था। याद रखोगे, हाँ ना में जवाब देना है। आपने पहले बताया था कि जैसे हम होटल में बैठे और अगर वो वेटर ला के रखते रोटियां और हमने उसे कोई बताया नहीं कि ना रखिए तो फिर ऑफर और ऑफरी दोनों आमने सामने है ना बेटा। यहाँ पे वो कौन सा कहीं देख रहा है, उसको क्या नजर आ रहा है? वहां पे उसने कह दिया उसको, है अपने नौकर को कह दिया, तो मैं समझूंगा ठीक है। हाँ उसकी मौजूदगी में अगर वो खड़ा होता है वहां पे, वो कहता कि भाई मैंने चचा को दे दिया घोड़ा, अब इसको साइड पे कर दो, तो हो गया ना, वो तो सुन लिया उसने। वैसे यहाँ पे तो समझ आ गई। ले बेटा, ये बहुत अहम है नॉन एक्सेप्टेंस। हाँ ना में जवाब है ना, यानी कि हाँ में जवाब आना जरूरी है एक्सेप्टेंस के लिए। अगर अगली पार्टी खामोश हो, यहाँ पे खामोशी को हाँ नहीं समझ, कानून के अंदर खामोशी हाँ नहीं होती। हाँ कुछ जगहों पे होगी, वो कुछ और मामला होंगे, वो जाके आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, 4 के अंदर। थर्ड पार्टी के जरिए अगर इसको पता लगा कि इसने घोड़ा दिया है तो फिर नहीं, थर्ड पार्टी के मतलब हो सकता है किसी का हाथ पैगाम भेज दें। अगर तो किसी को पैगाम भेजो तो इट्स ओके। उसको देखो उस तरह ना सोचो कि सर वो थर्ड पार्टी वहां पे कोई और बंदा सुन रहा था, उसने आके उसको बता दिया है, तो उसने कह दिया है, तो इस तरह का मामला। तो फिलहाल इस तरह की इतनी कम्प्लेक्सिटी में जाना, अदालतें भरी पड़ी हैं वहां पे, 50-50 साल केसेस चलते हैं इन्हीं मामला को साबित करने के लिए। तो गोली मारो ना, जाओ पेपर में जाके पास करो। वो क्या अदालत में साबित करना है, ये चीजें साबित ही करनी होती। एन ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन, अब देखो ना, रिवोक का एक और नाम आ गया, टर्मिनेट कर दो, खत्म कर देंगे। अच्छा एक और याद रखिए, एक होता है लफ्ज टर्मिनेशन, एक होता है रिजेक्शन। रिजेक्शन वो होती है जो हम खुद करते हैं, खुद इनकार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। एक होती है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन होती है बाय लॉ। ये जो लफ्ज टर्मिनेशन है, इसका मतलब क्या होता है? बाय लॉ, कानूनी तौर पे खत्म हो जाए। देखो रिजेक्शन में तो वैसे ही जैसे ही आपने इनकार कर दिया ना उसको, उसने आपको ऑफर की, ऑफर आपने इनकार कर दिया, नहीं भैया मैंने आपको चीज नहीं बेचनी, तो ये रिजेक्शन है। इसके लफ्ज टर्मिनेशन नहीं बोलना बनता। हाँ जब उसकी तरफ से हाँ ना में कोई जवाब ही नहीं आया था, तो कानून की निगाह में वैसे ही ऑफर खत्म हो गई थी, ये टर्मिनेशन।
क्या जैसे ऑफर ने ऑफर किया और ऑफरी वैसे ही मर गया है एक्सेप्टेंस से पहले पहले, ये ऑफर तो वैसे ही टर्मिनेट हो कानूनी तौर पर। यहां ऑफर मर गया है और उसके मरने की खबर किसी भी तरीके से ऑफरी तक पहुंच के एक्सेप्टेंस से पहले पहले, ऑफर वैसे ही टर्मिनेट हो जाती है। या टाइम रखा था और टाइम गुजर गया, ऑफर टर्मिनेट हो गई। तो रिजेक्शन बोलकर इनकार करना, और टर्मिनेशन क्या होती है, बाय लॉ जहां जहां पे ऑफर खत्म हो जाए टर्मिनेट होगी कानूनी तौर पे। याद रखोगे इस बात को थोड़ी सी। थोड़ा काउंटर ऑफर अभी मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये वही है। अच्छा, एक तो याद रखिए ये काउंटर ऑफर हमेशा आती है बार्गेनिंग में। जहां पे बार्गेनिंग हो रही हो ना, आपको पता है कि हम बार्गेनिंग तो करते हैं। जब आपने बीलॉ में एडमिशन लिया तो एडमिशन ऑफिस वालों के साथ जाके आपने बार्गेनिंग की थी। तो जहां जहां पे भी बार्गेनिंग हो रही होगी वहां पे मेरे बच्चे क्या हो रही होगी, काउंटर ऑफर हो रही होगी। अब जरा इसमें देखना होगा क्या, अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए ये जॉब के लिए आया मिस्टर बी के पास। मिस्टर बी ने अखबार में इश्तिहार दिया हुआ था कि भाई मुझे एक सीएफओ चाहिए, और ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये आ गया। अब ये नेगोशिएशंस हो रही, नेगोशिएशंस हुई, इसने कहा कि सर हम आपको रख लेते हैं, हम आपको देंगे 1 लाख रुपया और साथ हम आपको एक मेहरान गाड़ी भी देंगे। ये ऑफर हुई है किसकी तरफ से, मिस्टर बी की तरफ से। मिस्टर ए ये एप्लीकेंट। अब मेरे बच्चे ये ऑफर हुई, यहां पे ऑफरर कौन है, मिस्टर बी ऑफरर है और मिस्टर ए क्या है, वो ऑफरी है, ऐसे ही ना मेरे बच्चे। अब मिस्टर ए ने कहा कि भाई बड़ी मेहनत से सीए किया है, बेइज्जती तो ना करो, 1 मिलियन और सिविक इस तरह करें। अब मेरे बच्चे ये पहले मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफर की थी 1 लाख रुपया और मेहरान। अब इसने मेरे बच्चे क्या उसकी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, बल्कि इसने कहा कि सर नहीं, नहीं भी नाम ही बोला कि सर 1 मिलियन और सिविक ये लूंगा। अब मेरे बच्चे पहले ये कौन था, ये ऑफरी था। जैसे ही इसने ये बात की 1 मिलियन और सिविक, अब ये बंदा मिस्टर ए क्या बन गया, ये ऑफर बन गया है, ये ऑफर बन गया है। और इस ऑफर को हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर हमेशा ऑफरी करता है, काउंटर ऑफर हमेशा कौन करता है, ऑफरी। देखो यहाँ पे पहले ऑफर कौन था, मिस्टर बी। उसने कहा था मिस्टर ए को तो भैया मुझसे 1 लाख रुपया ले लो और मेहरान ले लो। ये मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा था, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा 1 लाख रुपया ले लो और मेहरान ले लो। लेकिन मिस्टर ए ने आगे से क्या कहा, और उस वक्त पहले मिस्टर बी ऑफर था और मिस्टर ए क्या था, ऑफर था। लेकिन मिस्टर ए ने फिर आगे से क्या कहा, नहीं सर मुझे 1 मिलियन और सिविक चाहिए। अब जो पहले ऑफरी था, अब वो जैसे उसने 1 मिलियन और सिविक बोला, ये क्या बन गया है, अब ये ऑफर बन गया है। और इसकी की हुई ऑफर को क्या बोलते हैं, काउंटर। जैसे ही काउंटर ऑफर हो पहली ऑफर खत्म हो जाती है, अब वो खत्म हो गई। अब ये है इसके सामने। अब इस ऑफर के लिहाज से मिस्टर ए ऑफरर है और मिस्टर बी क्या है, ये ऑफरी है। अब ऑफरी ने कहा कि सर औकात से बाहर जा रहे हैं, अगर नो डाउट ये इससे बहुत ज्यादा कमाते हैं, वैसे मैं समझा। उसने कहा कि अभी तो फ्रेश क्वालिफाई हो गई है, थोड़ा सा वेट करो। इसने उसको कहा कि सर ये जो ऑफरी था, इस ऑफर के लिहाज से, अब ये जो इस ऑफर के लिहाज से जो ऑफरी था, उसने आगे से क्या कहा, उसने कहा सर ऐसा कर लो 2 लाख ले लो और कल्टल्स कर लो सर, लौड़ा मुकाओ। अब ये ऑफर है, इस ऑफर का ऑफरर कौन है, मिस्टर बी। और ये ऑफर कर कौन रहा है, जो पहले कौन था, ऑफरी। और इस ऑफर का नाम क्या है, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर हमेशा कौन करता है, ऑफरी। और इसने जब ऑफर की, इसने कहा कि सर ना आपकी ना मेरी, ऐसा कर लें 3 लाख रुपया कर लें, और सर ऐसा कर लें सिटी कर लो। अब वो जो पहले ऑफरी था, जैसे उसने ये ऑफर किया, वो क्या बन गया, ऑफरर, और ये क्या बन गया, ऑफरी। इसने कहा कि सर निकलो, उठो, जाओ। अच्छा, जैसे इसने ये सिटी वाली ऑफर की थी, ये जो कल्टस वाली ऑफर थी, ये क्या हो गई थी, रिवोक हो गई। अच्छा, ये इसने इसको पता था कि नौकरी चाहिए भी, इसने कहा कि सर रुके, मैंने आपकी वही ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। कहता निकलो, लगता है तूने बीलो पास ही किया, सही तरह से पढ़ा नहीं, तुझे पता नहीं जब काउंटर ऑफर हो तो पहली ऑफर क्या कर जाती है, रिवोक हो जाती है। जब तूने ये ऑफर बोली थी, ये वाली ऑफर, तो मेरी ऑफर क्या कर गई थी, रिवोक। तो जहां जहां पे बार्गेनिंग हो रही हो वहां पे क्या आती है, काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर हमेशा कौन करता है, ऑफरिंग। सीएफई वाले कहते हैं कि 12,000 में ये लॉ पढ़ लो, ये ऑफर है उनकी तरफ से। आपने उनको कहा कि 2,000,
जैसे करते हो, ये आपकी तरफ से काउंटर ऑफर है। जब सीएफई वालों ने 12,000 बोला था तो उस वक्त सीएफई वाले ऑफरर और आप कौन थे? ऑफरिंग। और जब आपने 2,000 बोला, हाँ, बेशर्मी से, तो उस वक्त आप क्या बन गए? ऑफरर। ये ऑफरर जो अब बना है, पहले ये क्या था? ऑफरिंग। याद रखोगे मेरे बच्चे? और जैसे ही आपने 2,000 बोला, 12,000 खत्म। याद रखो, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? इसको क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? रेवोकेशन ऑफ ऑफर। रेवोकेशन ऑफ ऑफर कैसे हो सकती है? काउंटर ऑफर से भी हो सकती है। और काउंटर ऑफर हमेशा कौन करता है? ऑफरिंग। कोई बंदा आपसे पूछे, अच्छा बता, अ, अ, वो कौन सी ऑफर है जो ऑफर ही करता है? आप कहें, पागल है, ऑफर ही तो ऑफर करता ही नहीं, वो तो हमेशा मेरे बच्चे ऑफर ऑफर करता है। नहीं मेरे बच्चे, एक ऑफर है जो कौन करता है? ऑफर ही। और उसका नाम क्या है? काउंटर ऑफर। क्योंकि पहले ऑफर आई होगी, उस वजह से ये ऑफर ही बना था। पहले ऑफर आई थी, उस वजह से ये ऑफर ही बना था। अब इसने मेरे बच्चे क्या कर दिया? इस ऑफरी ने काउंटर ऑफर कर दी है। तो मेरे बच्चे, अब चाहे नई ऑफर के लिहाज से ऑफर है, लेकिन ये पहले क्या था? ऑफर। तो खैर, पता नहीं ये बात समझ आइए कि निकल, दोबारा बता दूंगा आपको। कहता है एन ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर। ए काउंटर ऑफर इज एन ऑफर बाय एन ऑफरिंग। अल्फाज लिखा हुआ है और ध्यान रखना है इसको। काउंटर ऑफर इज एन ऑफर बाय ऑफरिंग इन रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल ऑफर। जो पहले ऑफर हुई होती, इसलिए तो हम दुकानों पे जब जाते हैं, जाके उन्होंने कोई कहा कि ये शर्ट है, ये दिखा दो, कितनी है? उसने कहा 5,000। ये ऑफर होगी उसकी तरफ से। वो ऑफर और आप क्या बन गए? ऑफरिंग। आपने कहा कि 500। अब मेरे बच्चे, आप जो पहले ऑफरी थे, 500 बोल के क्या बन गए? ऑफर। और इस 500 वाली ऑफर को क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर। और उससे वो 5,000 वाली ऑफर क्या करेगी? अरे वो उसने कहा कि निकलो। आप कहते हैं नहीं नहीं, चल 5,000 में दे दे। कहते निकल। आप कह रहे होंगे सर मैंने एक्सेप्ट कर तो लिया आपकी 5,000 वाली ऑफर, क्या ये एक्सेप्टेंस है? वो पढ़ा लिखा बंदा है, उसने लॉ पढ़ा था, इसलिए दुकान खोल के बैठा हूँ। वो आपसे बोलेगा कि भाई जब आपने काउंटर ऑफर की थी, मेरी ऑफर क्या कर गई थी? रिवोक हो गई। यार, और रिवोक हुई ऑफर दोबारा एक्सेप्ट, क्योंकि ऑफर एक दफा खत्म हो गई ना, मैंने बोल दिया वो मर गई है। और मरा हुआ बंदा दोबारा जिंदा नहीं। यार हो गया। हाँ, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, सातवें जन्म, जन्म नहीं होते। इंडिया में होते हैं साथ। ले मैंने वापस, उनके मुताबिक बता रहा हूँ, उनके साथ जन्म होते। लौटा अगली बार। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए एंड कैन नॉट बी। तो ये जनरल वो चीजें तकरीबन खत्म होगी। ये आगे लगा सी बात है, ये जनरल बात कर रहा है। मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मैनर ऑफ रेवोकेशन प्रपोजल कौन कौन से पढ़े आप लोगों ने? सबसे पहले नोटिस दे दो, टाइम वाला मामला, बिल्कुल कंडीशनल, डेथ आर इंसैनिटी, काउंटर ऑफर, रिजेक्शन या नॉन एक्सेप्टेंस। इन दोनों में फर्क क्या है? बोला रिजेक्शन में इनकार कर दिया, नॉन एक्सेप्टेंस में कोई हाँ ना में जवाब दिया ही नहीं। और अगर कोई बंदा आगे से कोई रिस्पॉन्स ना दे, ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। और वो आगे चाहे जैसे मर्जी वहां पे रिएक्ट करे, जैसे वहां पे उसने रिएक्ट किया था ना, उसने नौकर को कहा भाई घोड़ा बिक गया है, साइड पे कर दो। लेकिन जिसने ऑफर की थी उसको तो कुछ बताया ही नहीं, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। तो बेटा ये जनरल सी बात कर रहा है। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाती है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑफर हो और एक्सेप्ट होते क्या बन जाती है? प्रॉमिस। और वो प्रॉमिस में बाकी दोनों स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे, वो हम बोलकर नहीं ऐड करते, वो ऐड हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अदर अल्फाज में दोनों के लिए कंसिडरेशन भी होगी। और क्या बन गया? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में अगर वो कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो पक्की बात है क्या होगी? इन्फोर्सिबिलिटी भी आ गई। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो मेरे बच्चे वो दोबारा रिवोक हो ही नहीं सकते, फिर वो परफॉर्म करना ही करना है। चाहे वो बंदा मर जाए कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड। अब ये नहीं कहना कि सर एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस, सर ये गलत हो गया। वो समझा रहा है आपको, वो चीजें आपने डिटेल में पढ़नी थी, वो समझ ली है। यही लाइन लिखी हुई थी वहां, ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। पीछे आप यही पढ़ के आए, यही पढ़ के आए ना पीछे, यही पढ़ा है पीछे हमने। प्रॉमिस की डेफिनेशन तो देखो, उसमें यही लिखा हुआ, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
गलत नहीं है, समझा रहा है अब आप, क्योंकि वो आप वो तरतीब से निकल आए हैं कि कैसे बनती है, कि जैसे ऑफर होते हैं हमने डिस्कस किया था, बाकी दोनों स्टेप्स हम एक एक करके ऐड नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो समझ लो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, और उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो बेटा याद है बचपन के अंदर हमने पढ़ा था, बड़ी पुरानी बात है, हमने कहा था कि जब ऑफर होती है तो ऑफर का मकसद क्या होता है, जिसको ऑफर की गई है उसकी रजामंदी हासिल करना। और ऑफर किस लिए हो सकती है, कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। और अगर कुछ करने के लिए कहा था, अगर वो पार्टी मान लो कि मान जाए, ठीक है मैं ये बेच देता हूँ, खरीद लेता हूँ। अगर रोकने के लिए कहा था, अगर वो पार्टी रुक जाए, ऐसे ना मेरे बच्चों। तो अब हमने पढ़नी है एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, तो वही है कि जिस बंदे को हमने कुछ करने के लिए या कुछ करने से रोकने के लिए कहा था, और हमारे उस ऑफर जो करने या कुछ करने से रोकने के लिए थी, अगली पार्टी जिसको ऑफर की थी अगर वो उसके ऊपर रजामंदी शो कर दे, ये क्या होती है एक्सेप्टेंस। यानी कि जिस पार्टी को हमने असेंट के लिए ऑफर की थी और वो असेंट शो कर दे, ये क्या होती है एक्सेप्टेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, लेकिन एक्सेप्टेंस उसी ने देना जिसको ऑफर की है, ये याद रखिएगा। कोई और पार्टी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब तो देखिएगा मेरे मिस्टर ए, इसने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी आपके पास ये गाड़ी है, ये 1 करोड़ की सेल कर दो। अब मेरे बच्चे मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई और एक्सेप्ट हो। तो एक्चुअली मेरे बच्चे हमने क्या डिस्कस किया था, ऑफर होती है असेंट हासिल करने के लिए मिस्टर बी की, और मिस्टर बी ने क्या कर दिया, असेंट शो कर दी, तो ये क्या कहलाती है, एक्सेप्टेंस। जरा अल्फाज देखो, when the person to whom इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट, फोकस, उस लफ्ज पे फोकस हुआ, इतना ही फोकस करना है मेरे बच्चों। when the person to whom the proposal is made signify his assent, इसीलिए हमने ऑफर की थी ना, ताकि वो असेंट शो कर दे। सिग्निफाई का मतलब होता है शो करना, इजहार कर देना, इजहार कर दे अपनी रजामंदी का, टू इट यानी कि जो ऑफर हुई थी उसके ऊपर अपनी रजामंदी का इजहार कर दे, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और therefore the act of signifying the assent to a proposal is acceptance, यानी कि चाहे यहां तक कर दो चाहे इसको भी ऐड कर दो। द एक्ट ऑफ सिग्निफाइंग द assent यानी कि शो करना किसके ऊपर, प्रपोजल के ऊपर रजामंदी को, क्या कहलाता है, एक्सेप्टेंस। मुश्किल तो नहीं ना, ऑफर की डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल थी, ये आसान है, क्योंकि वहां पे था जब कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को कुछ करने के लिए कह रहा हो, कुछ करने से रोकने के लिए, और उसका मकसद क्या है, उस करने के ऊपर या कुछ करने से रोकने के ऊपर अगली पार्टी की असेंट हासिल करना। तो ये सादी सी बात है कि जिसको ऑफर की गई हो वही बंदा अगर असेंट शो करे। लो बेटा अगली बात बताओ, ऑफर कैसे वो कम्युनिकेट होती थी, ऑफर कैसे कम्युनिकेट होती थी, बोलकर, लिखकर, या बाय एक्ट। और याद है वहां पे जब हमने वो उसको पढ़ा था, तो ऊपर काफी वाहियात किस्म के अल्फाज लिखे हुए थे, और नीचे इट मारी, मतलब इट लिखी हुई थी, इट मीन बोला हुआ था ना इस तरह का। अब यहाँ पे ना सिर्फ बेशर्मी लिखी है, इट मारी नहीं, यानी कि यहाँ पे उसको चाहिए था इट मीन। एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, बोलकर, लिखकर, या बाय कंडक्ट। इसने वो इट मीन लिखा ही नहीं यहाँ, वो पहले पहले वाले जो गंदे अल्फाज थे वही लिखे, और आपने यही पढ़ने हैं। कहते द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड, यानी कि कैसे की जा सकती है कम्युनिकेशन। अब ये नहीं हम बोल रहे कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है एक्सेप्टेंस की, ये नहीं बोल रहे अभी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, तो हम बात कर ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ बोल रहे हैं कि एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड बाय एन एक्ट, कुछ करके भी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है, कुछ करने से रुक कर भी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है, यानी कि बाय कंडक्ट भी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है। याद रखोगे, मैंने दो साहब को कहा कि दो साहब मैं आपकी ये गाड़ी खरीद लूंगा अगर आप इसके ऊपर व्हाइट कलर करवा दें। मैंने ऑफर कर दी, दो साहब ने क्या किया, उसके ऊपर व्हाइट कलर करवा दिया, मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन गाड़ी के ऊपर क्या कर दिया, व्हाइट कलर करवा दिया। मैंने दो साहब को कहा कि दो साहब अगर ये गाड़ी आप बेचना चाहते हैं 10,000 की, तो शाम तक, 10,000 कम हो गया ना, 10 लाख की, तो शाम तक ये गाड़ी मेरे घर भिजवा दे। दो साहब ने कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन शाम तक गाड़ी मेरे घर भिजवा दे। तो कुछ करके भी एक्सेप्टेंस हो सकती है, याद रखोगे इस बात को। बोलकर लिखकर तो हो ही सकती है, बाय कंडक्ट भी एक्सेप्टेंस हो सकती है। लो बेटा, होता ना होटल में बैठे तो कहते रोटी ले गया, वो ये नहीं कहता मैं लेकर आ रहा हूं, वो चुप करके आता है, ला के रोटी रख देता, उसका ये कंडक्ट क्या है, एक्सेप्टेंस। और अक्सर आवाज आ जाती है, पिछले पैसे दे दे,
ऐसा मतलब वो ना ही कर रहे हैं। अगली बात आप देखो ना, उसने कहा कि मैं किसी बंदे को भेज देता हूँ, वो कलेक्ट कर लेगा। कोई भी किसी को भेज देगा, वो कलेक्ट कर लेगा। अब वो कह रहा है कि मैंने इसको नहीं देना, मैंने मालिक को देना। तो क्योंकि पता नहीं ये कौन है, मैं इसको जानता ही नहीं, हालांकि मालिक को भी नहीं वो जानता, लेकिन पर तो मालिक को जानता तो वापस ना कर देता। नहीं, चले फिर वापस लो बेटा। क्या कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी एक्सेप्टिंग बाय व्हिच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच एक्सेप्टेंस। यानी कि वो जो पार्टी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने का इरादा रखती है, वो कुछ करके भी एक्सेप्टेंस दे सकती है, कुछ करने से रोक कर, ऐसे ही। और इस कुछ करने से या कुछ करने से रोक कर एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने का उसका मतलब क्या है कि मैंने एक्सेप्टेंस दे दी है, विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, मैंने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी है। अजीब से अल्फाज है, लेकिन इट मींस एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट हो सकती है, बोलकर, लिखकर, बाय कंडक्ट। वो आपने ऐड कर देना है इसके अंदर, याद रखोगे। तो बेटा आखिरी बात आज की, नेगेटिव कंफर्मेशन। जी जिशान भाई, मैं कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। लो नेगेटिव कंफर्मेशन। अच्छा, नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है बोला, इसको जरा देखिएगा। बाज का तो कोई बेशर्म लोग होते हैं, एक खाली बेशर्म काफी नहीं है इसके लिए, इंतहाई बेशर्म। वो ऑफर करते हैं और ऑफर के साथ कहते हैं कि भैया तेरे पास 2 दिन है, हाँ ना में लाजमी जवाब दे, हाँ कर या ना कर, लेकिन बता। अगर तूने हाँ ना में 2 दिन के अंदर जवाब ना दिया, मैं हाँ ही समझूंगा। बाज का तो कोई बंदा ऑफर करते वक्त क्या करता है, वो कहता है कि आपके पास इतना टाइम है एक्सेप्टेंस देने के लिए, यानी कि मुझे लाजमी हाँ ना में जवाब दे दें, अगर ना करनी है वो भी बता दें, अगर हाँ करनी है वो भी बता दें। अगर आपकी तरफ से कोई जवाब ना आया तो मैं समझूंगा आपने मेरी ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अगर इस तरह की बात मान ली जाती है, वो जो पीछे अभी हम पढ़ के आए हैं नॉन एक्सेप्टेंस, उसका रूल खराब हो जाता। कानून ने पीछे अभी बताया था, अगर एक पार्टी हाँ ना में जवाब ना दे रही हो, वो हम क्या समझेंगे, ना ही समझेंगे। याद है कि नहीं? अगर इस बेशरम की बात मान ली जाती, बल्कि इंतहाई बेशरम की बात मान ली जाती, तो फिर वही अभी जो हमने रूल पढ़ा था वो वैसे ही मेरे बच्चे खराब हो जाते। इसलिए कानून ने कह दिया कि लॉ के अंदर नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउ ही नहीं है, यानी कि जब आप ऑफर कर रहे हो इस तरह ऑफर कर ही नहीं सकते। और अगर आपने इस तरह ऑफर की हो, इस ऑफर की कोई हैसियत नहीं, अगर वो बंदा इसके बावजूद कोई जवाब ना दे, ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। यानी कि इसने क्या बोला था, 2 दिन के अंदर हाँ ना में जवाब दो, उसने 2 दिन के अंदर कोई हाँ ना में जवाब दिया, उसकी शक्ल तो देखो, वो बोलने नहीं जा रहा इससे है? उसने कहा कि भाई तो ये गाड़ी मुझे 20 लाख की भेज दे, और हाँ ना में दे जवाब 2 दिन के अंदर। अगर ना जवाब दिया तो मैं समझूंगा तूने हाँ कर ली, और उससे बनती को नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहा, वो बात करना बड़ी दूर की बात। वो कहता मैंने जवाब नहीं देना, और ये भी डर के खड़ा हुआ कि यार ये ना हो कि कहीं वो वाकई 2 दिन के बाद वो एक्सेप्ट ही ना हो जाए। उसने कहा हाँ ना में जवाब दो, अगर तूने कुछ ना बताया तो मैं समझूंगा आपने मेरी ऑफर को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसको समझा दो कि भाई अगर तू हाँ में जवाब नहीं देता, या तू चुप रहता है, तू इनकार भी नहीं करता, तो चुप रहता है, ये एक्सेप्टेंस नहीं हो। तो नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है, कल मैं दोबारा बता दूंगा आपको, यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, बस इससे पहले पहले आपने पढ़ के आना अच्छे तरीके से। इसलिए तो कानून ने कह दिया, मना कर दिया, नहीं कंडीशन नहीं है इसको बांधते, कानून इसको नेगेटिव कंफर्मेशन कहते हैं। कानून कहता है कि नहीं, इस तरह आपने इसको कंडीशन ना समझें, इसको हम वैलिड यानी कि खामोशी को यहाँ पर भी, अगर वो हाँ ना में जवाब नहीं देता तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, इसको नेगेटिव कंफर्मेशन कल बताएंगे, कल डिस्कस करेंगे।